नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं तनुश्री कश्यप आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, कल के भाग में हमने चर्चा की तथागत बुद्ध और राजा बिंबिसार के भेंट, और साथ ही हमने चर्चा की राजा बिंबिसार द्वारा बुद्ध और संघ को दिए गए वेलुवन भेंट के बारे में। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध से सारीपुत्र और मौदगलयायन के भेंट के बारे में, और आगे की कुछ घटनाओं को हम विस्तारपूर्ण जानेंगे। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। वंदामी भंते जी, आपका इस कार्यक्रम धम्मदीप में बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शक जिज्ञासाओं के रूप में बहुत से प्रश्न व सुझाव हमें निरंतर भेज रहे हैं, और कुछ चयनित प्रश्न आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है कि राजा बिंबिसार के बाल्यकाल के दौरान की गई 5 आकांक्षाओं पर आप पुनः प्रकाश डालें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद आपका तनुश्री जी। एक दर्शक द्वारा प्रश्न पूछा गया है राजा बिंबिसार के युवा अवस्था के दौरान 5 प्रकार की गई आकांक्षाओं के बारे में। तो इससे पहले की कहानी ये है, जब तथागत बुद्ध देशना दे रहे थे राजा बिंबिसार को और उनके साथ मौजूद 1,20,000 ब्राह्मणों को, और ये देशना सुनने के बाद राजा बिंबिसार श्रोतापन बन जाते हैं। श्रोतापन बनने के बाद वे इस प्रकार तथागत से कहते हैं, तथागत, जब मैं युवा था, मैं जब बाल्यावस्था में था, तो मेरी 5 आकांक्षाएं इस प्रकार थी। पहली आकांक्षा इस प्रकार थी, जब मैं बड़ा बनूं तो मुझे राज्याभिषेक हो मेरा, मुझे राजगद्दी पर बैठने का अवसर प्राप्त हो, मैं राजा बनूं। ये मेरी आकांक्षा पूरी हो गई। दूसरी आकांक्षा, मुझे अपने जीवन काल में किसी अरहंत के दर्शन हो, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो। आपसे मिलने के बाद ये मेरी दूसरी आकांक्षा भी पूर्ण हो गई। तीसरी आकांक्षा, मुझे उस अरहंत की वंदना करने का अवसर प्राप्त हो, उन्हें नमन करने का अवसर प्राप्त हो। तो आज मैंने जब आपकी वंदना की, आपको नमन किया, इससे मेरी तीसरी आकांक्षा भी पूर्ण हो गई। चौथी आकांक्षा, वे अरहंत, वे तथागत मुझे अपनी धर्म देशना दें। आपकी धर्म देशना सुनकर मेरी ये चौथी आकांक्षा भी पूर्ण हो गई। 5वीं आकांक्षा, मुझे तथागत के द्वारा दी गई धर्म देशना, उसको मैं समझ पाऊँ, उसका अनुसरण कर पाऊँ और उसके द्वारा साक्षात कर पाऊँ। तो ये मेरी 5वीं आकांक्षा भी आज पूर्ण हो गई। ऐसे कहकर वे तथागत को नमन करते हैं और आजीवन त्रिशरण लेते हैं राजा बिंबिसार। ये थी छोटी सी कहानी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अब आपसे यहाँ चर्चा करनी है कि हमारे मेल और व्हाट्सएप पर लगातार सुझाव आ रहे हैं और प्रश्नों की झड़ी भी लगी हुई है। इसमें अब वीडियो प्रश्न भी आने लगे हैं।
ऐसा ही एक वीडियो प्रश्न आज के इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको यह बताते चलूं कि आपके सुझाव भी हम भंते जी तक पहुंचाते हैं और हमारे सभी आदरणीय भंते जी लोग उन सुझावों को ध्यान में रखते हैं। अब देखते हैं एक वीडियो प्रश्न। हेलो सर, मेरा नाम रौनक साधवानी है। मैं इंडिया में तेलंगाना में करीमनगर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। वो क्वेश्चंस है जो मुझको बहुत टाइम से आपसे पूछना था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड बुद्धा का मेन मोटो क्या था, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि बुद्धिस्ट होने की ऐसी क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कोई 2-3 चीज़ों को बताया जाए आपके वीडियो में। और थैंक यू सो मच सर, मैं आपके वीडियोस को बहुत पसंद करता हूँ और आपकी स्पेशली धम्मा एपिसोड को जो है बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। भंते जी, कृपया आप इस प्रश्न का उत्तर दें और मार्गदर्शन दें। रौनक साधवानी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत मंगल हो। आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। आपके कुल मिला के 2 प्रश्न हैं। एक, भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का उद्देश्य क्या था, या भगवान बुद्ध का उद्देश्य क्या था, उनका मोटो क्या था। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा है बुद्धिस्ट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला प्रश्न आपका जो है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। भगवान बुद्ध के टीचिंग्स का मोटो क्या है, या नहीं तो भगवान बुद्ध का मोटो क्या था। ये एक तो भाग ये हुआ आंतरिक। तो बुद्ध ने जो भी टीचिंग्स अपने जीवन में दी, जो भी शिक्षाएं अपनी लोगों से बांटी, उसका एक आंतरिक उद्देश्य ये था कि भगवान बुद्ध के दिए हुए शिक्षा का अनुसरण करते करते लोग अरहंत बने, अपने दुखों के भव चक्र से बाहर निकले। ये हुआ एक आंतरिक भाग। बाह्य पक्ष बुद्ध के टीचिंग्स का ये है कि समाज में शांति फैले, लोगों में एकता आए, समाज में समता, इक्वालिटी आए। बुद्ध ने अपने जीवन काल में युद्ध को हमेशा अपोज किया, बदले में मैत्री, करुणा, इसका ही प्रचार किया। समाज में अगर कोई विषमता होती, अगर कोई त्रुटियां होती, तो उसको भी वे सुधार करने का निरंतर उन्होंने प्रयास किया। ये हुआ आपके प्रश्न का पहला जवाब। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपने पूछा कि बुद्धिस्ट होने के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो छोटे बच्चे, मैं आपको बतला दूं, बुद्ध ने कभी कोई रिलीजन की इस्टेब्लिशमेंट नहीं की। उन्होंने किसी धर्म का स्थापना नहीं किया। ये सिर्फ बुद्ध ने ही नहीं, प्राचीन काल में जितने भी महापुरुष थे, जैसे कि महावीर थे, जिनको आज हम मानते हैं कि वे जैन परंपरा के संस्थापक थे। उसके अलावा हम जानते हैं सिख धर्म को, हम जानते हैं क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, जितने भी रिलीजन्स हैं इनके फाउंडर्स हैं। इन्होंने कोई एक रिलीजन की इस्टेब्लिशमेंट नहीं की। ख़ास करके भारतीय धर्मों की हम बात करें तो एक रिलीजन को, जैसे कि एक परंपरा है, इसको रिलीजन का टैग लगाया ब्रिटिश ने। जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो उन्होंने हमारी संस्कृति को समझने के लिए लेबल करना शुरू किया, और बौद्ध परंपरा को बुद्धिस्ट करके लेबल किया, हिंदू परंपरा को हिंदू किया, वैसे ही जैन करके लेबल किया, सिख करके लेबल किया। ये उनकी समझ के लिए। भारत में इनको हम देखते हैं, ये जो सारी विचारधाराएं हैं, ये एक प्रकार की जीवन शैली है। किसी व्यक्ति को अगर पसंद आए तो वे बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को शांत और समन्वय बना सकता है, शांति में रह सकता है। हो सकता है किसी और को जैन परंपरा पालन करने में शांति मिले, या नहीं तो महावीर के सिखलाए हुए सिद्धांतों को पालन करने से शांति मिले। मोटा मोटा अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं बुद्ध के बतलाए हुए मार्ग पे चलता है, उसकी शिक्षा का अनुसरण करता है,
तो उसे दो प्रकार के लाभ हो सकते हैं, एक लौकिक लाभ और एक पारलौकिक। लौकिक लाभ तो ये होता है कि वे अहिंसा पूर्वक शांति से समाज में रहने की कला सीखता है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, व्यभिचार नहीं करता। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के पाप कर्मों से बचता है तो एक स्वाभाविक तरीके से एक व्यक्ति जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता है तो वे स्वाभाविक तरीके से समाज में किस प्रकार से शांतिपूर्वक रहना है उसका उदाहरण बन जाता है। ये हुए उसके मुंडेन बेनिफिट्स, लौकिक बेनिफिट्स। पारलौकिक क्या हुआ? जो लोग नहीं मानते पुनर्जन्म में वो मेरी इन बातों को इग्नोर करें, बट जो लोग विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए पारलौकिक बेनिफिट्स ये होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का शील सदाचार का जीवन जीता है तो वे जहाँ भी उत्पन्न होगा पुनर्जन्म के बाद वे सद्गति ही होगी। वे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे अच्छी परिस्थितियों में ही उसका जन्म होता है। तो ये है बेनिफिट्स बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने का। नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, भला हो। रौनक साधवानी। हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। अब हम आज के अपने विषय पर आते हैं, जो कि तथागत बुद्ध के गया से राजगृह की ओर प्रस्थान के बाद वहां राजा बिंबिसार से भेंट तथा उससे जुड़ी कुछ घटनाओं पर आधारित है। कृपया इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद आपका तनुश्री जी। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मोग्गलान और सारिपुत्र द्वारा तथागत बुद्ध के साथ भेंट की। सबसे पहले मैं आप सभी को एक भूमिका बताना चाहता हूँ, भूमिका आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। सारिपुत्र और मोग्गलान भारत की प्राचीन श्रमण परंपरा में से एक शाखा जिसके संस्थापक संजय बेलट्टीपुत्र थे, उसके शिष्य हुआ करते थे ये दो, सारिपुत्र और मोग्गलान। तो संजय बेलट्टीपुत्र कौन थे, इसको हमें विस्तार से समझना होगा। संजय बेलट्टीपुत्र एक प्रकार के घुमक्कड़ परंपराओं के संस्थापक थे, जिसे हम रमता जोगी कहते हैं। इनके अलावा भारत में कई और प्राचीन श्रमण परंपराएं हुआ करती थी, जिनके अलग अलग संस्थापक उस समय थे। जैसे कि एक परंपरा थी जिसके संस्थापक थे पूरण कश्यप, दूसरी ओर ऐसी शाखा थी जिसके संस्थापक थे मक्खाली गोसल, और किसी परंपरा या शाखा के संस्थापक अजीत केसकामली, और चौथी शाखा थी जिसके संस्थापक थे पाकुद कच्चायन, और एक शाखा थी जिसके संस्थापक निगंठ नाथपुत। ये जो आखिरी मैंने गिनाई निगंठ नाथपुत, इनको महावीर भी कहा जाता है, और महावीर द्वारा जो चलाई गई परंपरा थी वो निर्ग्रंथि के नाम से हमें पाली सूत्रों में पढ़ने मिलता है। तो ये जो दोनों थे सारिपुत्र और मोग्गलान, इस संजय बेलट्टीपुत्र के शिष्य थे जो घुमक्कड़ परंपरा के प्रचारक थे। इनका काम होता एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना और ज्ञान का संवर्धन करना। तो ये जो दो मित्र थे सारिपुत्र और मोग्गलान, इन्होंने ऐसा समझौता कर रखा था, इनमें से किसी को भी सर्वप्रथम अगर निर्वाण का साक्षात्कार हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो वे दूसरे को आके इसकी जानकारी दे। तो इसी सिलसिले में एक समय की बात है,
जब अस्सा जी भिक्षाटन के लिए राजगृह में निकले थे। अस्सा जी ये वही हैं जिनको तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम उन 5 भिक्षुओं को देशना दी। उनमें से एक अस्सा जी थे। बाकी थे थेर वप्प, थेर महानाम, थेर भद्य और अन्य कौंडन्य। जब अस्सा जी भिक्षाटन कर रहे थे राजगृह में, तो उनको दूर से जब सारिपुत्र ने देखा, काफ़ी श्रद्धा जागी उनके मन में अस्सा जी के आचरण को देखकर। अस्सा जी का आचरण इस प्रकार था, वे अपने भिक्षा का पात्र लेकर एक घर से दूसरे घर भोजन का भिक्षा मांग रहे हैं और उनकी नज़रें सारा समय सिर्फ 2-4 हाथ की दूरी पर ज़मीन पर टिकी हुई हैं। उनके चलने का ढंग इतना सजगपूर्ण था, देखकर किसी के भी हृदय में श्रद्धा जगा सकता था। अस्सा जी को देखकर सारिपुत्र के मन में ऐसा चिंतन हुआ कि आज के समय भी धरती पर अरहंत जीवित हैं और अरहंत कोई बन सकता है, उसका ये उदाहरण मेरे आंखों के सामने है। क्यों ना मैं इनसे इसी समय जाकर भेंट करूं और उनसे मैं शिक्षा ग्रहण करूं। फिर सारिपुत्र ये भी समझते हैं कि ये अस्सा जी का भिक्षाटन का समय है और उन्हें इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अस्सा जी जब एक एक घर से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, पात्र में भोजन ले लेते हैं, तो वे जब लौट रहे होते हैं तो उनका पीछा करते करते सारिपुत्र उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अस्सा जी एकांत में जाकर बैठ जाते हैं। तो सारिपुत्र ने अस्सा जी के समक्ष जाकर आदरपूर्वक वंदना की और उनके सामने बैठ गए। बैठकर पूछा, आर्यवर, आपके गुरु कौन हैं? आपने किसके शिक्षा को ग्रहण किया है? किसकी शिक्षा का आप अनुसरण कर रहे हैं? और आपने किसकी शरण ग्रहण की है? तो प्रत्युत्तर देते हैं अस्सा जी कि मैं जो शाक्यों के कुल से निकले हुए जो महाश्रमण हैं गौतम, मैंने उनकी शरण ग्रहण की है। मैं उन्हीं की शिक्षा का अनुसरण करता हूँ और मैं उन्हीं की शिक्षा का पालन करता हूँ। वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे शास्ता हैं। इस प्रकार जब प्रत्युत्तर उन्हें मिल जाता है सारिपुत्र को, तो सारिपुत्र जानना चाहते हैं कि आपके शरीर की आभा को देखकर, आपके शांत इंद्रियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप निसंदेह अरहंत बन चुके हैं। तो क्या आप कृपया करके कुछ ही शब्दों में या गहराई में मुझे बता सकते हैं कि आपके जो गुरु हैं, आपके शास्ता जो हैं तथागत, उनकी क्या शिक्षा है? तो इसके बदले अस्सा जी सारिपुत्र से कहते हैं, मेरे जो शास्ता हैं उनकी मैंने शरण हाल ही में ली है। मैं कुछ ही समय पहले भिक्षु बना हूँ उनकी देशना के लिए। तो मैं आपको ज़्यादा गहराई से बता नहीं सकता, संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। और फिर सारिपुत्र कहते हैं, कोई ना, आप मुझे गहराई में ना बताएं, संक्षिप्त में ही बताएं, मगर मुझे सार बताएं कि उस महाश्रमण गौतम की शिक्षा का सार क्या है। तो फिर अस्सा जी इस प्रकार बतलाते हैं, तथागत ने कारण बताया है यथोचित उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का, और क्या उनकी समाप्ति भी लाती है। ऐसा महाश्रमण द्वारा प्रचारित सिद्धांत है। अर्थात तथागत बुद्ध ने कारण भी बतलाया है और
जो उत्पन्न होता है उसका कारण बतलाया है, और समाप्त होने का, उसके समाप्त होने का क्या कारण है वो भी बतलाया है। बस इतनी ही 2 ही लाइन की गाथा जब अस्साजी द्वारा सारिपुत्र ने सुनी तो उनके धर्म चक्षु जागृत हो गए। सारिपुत्र श्रोतापन बन गए। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, पहले के एपिसोड्स में, श्रोतापन अरहंत बनने तक की यात्रा में से सबसे पहला पड़ाव है। आगे चल के सकतगामी होता है, फिर अनागामी होता है, फिर अरहंत बनता है। तो सारिपुत्र श्रोतापन बन जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं अनिच्छा वत संखारा उपादवयो धम्मिनो। जितने भी संस्कार हैं, धर्म हैं, धर्म का अर्थ ये नहीं जो हम आज के भारत की भाषा में समझते हैं। जितने भी संस्कार हैं जो उत्पन्न होते हैं वे देर सवेर नष्ट हो जाते हैं। अनिच्छा वत संखारा उपादवयो धम्मिनो। तो वे सारिपुत्र जब श्रोतापन बन जाते हैं तो वे लौट आते हैं मोगलान के पास, क्योंकि मोगलान से उनका पहले से समझौता हो रखा था कि दोनों में जो कोई पहले भी निर्वाण का साक्षात्कार करेगा दूसरे को आकर उसकी जानकारी देगा। तो जब लौट आते हैं मोगलान के पास तो मोगलान देखते हैं सारिपुत्र के इंद्रियां शांत हैं, शरीर का रंग निखर चुका है और आभा काफ़ी शांत प्रतीत हो रही थी। तो मोगलान ने पूछा सारिपुत्र से, मित्र तुम्हें देख कैसे लगता है कि तुमने ज़रूर निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है? तो सारिपुत्र प्रत्युत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ, मैंने चख लिया है ऐसा रास्ता जो निर्वाण तक ज़रूर लेके जा सकता है। और फिर सारिपुत्र ने सारी वारदात मोगलान को बताई कि किस प्रकार वे अस्साजी से मिले और अस्साजी से उनकी भेंट हुई, और प्रत्युत्तर में अस्साजी ने उन्हें संक्षिप्त में श्रमण गौतम द्वारा, तथागत बुद्ध द्वारा दिव्य देशना को संक्षिप्त में बतलाया। और वही 2 लाइन की गाथा सारिपुत्र ने मोगलान से बताई। जितने भी संस्कार हैं वे उदय होते हैं, देर सवेर नष्ट हो जाते हैं। ये 2 लाइन की गाथा सुनकर, सारिपुत्र के द्वारा 2 लाइन की गाथा सुनकर मोगलान भी श्रोतापन बन जाते हैं। अब जब ये दोनों श्रोतापन बन गए तो मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, आओ मित्र, हम दोनों उस तथागत, उस श्रमण गौतम की शरण जाते हैं। वही हमारे सही मायने में गुरु हैं, शास्ता हैं। सारिपुत्र मोगलान से कहते हैं, नहीं, हमारे यहाँ पर हमारे भरोसे 250 जो शिष्य हैं संजय बेलट्ठी पुत्र के, वे हम पे आश्रित हैं। अगर हम उन्हें बिना बताए यहाँ से चले गए तो वे बेसहारा हो जाएंगे। हमें सर्वप्रथम जाकर उनको सूचना देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। तो सारिपुत्र और मोगलान दोनों मिलकर ये जो संजय बेलट्ठी पुत्र के 250 शिष्य थे उनके पास जाते हैं, उनसे बताते हैं कि हमने आज से तथागत बुद्ध को हमारा शास्ता, हमारा गुरु स्वीकार कर लिया है और हम उनकी शरण लेने जा रहे हैं। तो आप लोगों को जैसे ठीक लगे आप वैसे करें। तो ये जो 250 शिष्य थे संजय बेलट्ठी पुत्र के, उन्होंने बताया, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, उन्होंने जवाब दिया सारिपुत्र से, कहा कि अगर आप चले जाएंगे तो आप लोगों के बिना हम यहाँ पर रह के क्या करेंगे? हम भी आपके साथ आना चाहते हैं और आपके साथ हम भी तथागत की शरण लेना चाहते हैं। तो जब ये आपस में इन लोगों के बीच में ये निर्णय ले लिया गया तो ये 250 शिष्य साथ ही सारिपुत्र और मोगलान जाते हैं सर्वप्रथम संजय बेलट्ठी पुत्र को इसकी सूचना देने।
तो संजय बेलट्ठी पुत्र काफ़ी निराश होते हैं, हताश होते हैं और वे सारिपुत्र से मुगलान से बार बार अनुग्रह करते हैं कि वे संजय बेलट्ठी पुत्र को छोड़कर ना जाएं। और उन्होंने इसके अलावा एक प्रपोज़ल रखा उनके सामने, कहा कि आओ आज से तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ये जो 250 भिक्षुओं का संघ है मेरा, इसका आप लोग संचालन करें। और सारिपुत्र मुगलान इसके लिए स्वीकृति नहीं देते हैं और अंत में ये जो 250 शिष्य थे और सारिपुत्र के साथ मुगलान के साथ तथागत की ओर बढ़ चलते हैं। तथागत इस समय वेलुवन में विराजमान थे, राजा बिंबिसार द्वारा उपहार दान में दिया हुआ वेलुवन, वहाँ पर तथागत बुद्ध विराजमान थे। तो जब वे तथागत बुद्ध की ओर पहुँचने लगते हैं दूर से ही, तो तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र को, मुगलान को देखते हुए, जो उनके सामने बैठा हुआ 1000 भिक्षुओं का संघ था तथागत बुद्ध के सामने, उनसे कहा, ये देखो, ये आ रहे हैं 2 मेरे प्रमुख शिष्य जिनका नाम है उपतिस्स और कोलित। तो उपतिस्स और कोलित सारिपुत्र और मुगलान के नाम थे। तो जैसे ही उपतिस्स और कोलित, सारिपुत्र और मुगलान ने तथागत के समक्ष जाकर, निकट जाकर वंदना की तथागत की और तथागत से निवेदन किया, तथागत आप हमें अपनी शरण ले लें, हमें भिक्षु बना दें। तो तथागत ने सारिपुत्र को, मुगलान को, उनके साथ लाए गए 250 घुमक्कड़ श्रमणों को एक ही साथ भिक्षु बनाया। भिक्षु बनाकर आगे की जो कहानी है, हम आने वाले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखियो सुखियो सुखियो। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम देने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subharatibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा बनेंगे, अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक के लिए मैं तनुश्री कश्यप भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो